वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह व नसर अब्दह व अंजज़ वअदह व हज़मल अहज़ाब वहदह व उसल्ली व उसल्लिम अला मन ला नबिय्य बअदह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तमाम जिम्मेदारान, पदाधिकारीगण, लोकमत के सदर, पीस पार्टी सेकुलर के सदर साहब, हमारे बुजुर्ग डॉक्टर बनारसी दास जी जो बहुजन समाजवादी पार्टी के सदर हैं, बुजुर्ग सामीन, नौजवान साथियों और अजीज बच्चों, मुझे आज थोड़ा सा अच्छा इसलिए नहीं लग रहा कि ये हमारी भीड़ धूप से भाग रही है। अरे दुनिया में और मेरी तकरीर का मूड उस वक्त नहीं बनेगा जब तक कि आप लोग धूप में नहीं चलेंगे। चलो धूप में, धूप में चलिए, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अगर हम धूप से भाग जाएंगे, अगर इन हरामखोर गवर्नमेंट से भाग जाएंगे, इन हरामखोर पुलिस वालों के डर से भाग जाएंगे, तो हम अपनी लड़ाई क्या लड़ेंगे? हम तो जानते हैं अपने उस नौजवानों को, अपने उन शेरों को कि आज तो अल्लाह का करम है कि आपके सर पे छां है। आप 2009 में जब यहाँ आए थे तो ऊपर अल्लाह था, नीचे जमीन थी, बीच में कोई साहिबान नहीं था। उस वक्त भी आपने काम किया। वो हिम्मत खत्म नहीं होनी चाहिए, वो जुर्रत खत्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज हम बात करेंगे बटला हाउस की। 2009 में ऐसी जनता गठबंधन पे हमने ये ऐलान किया था दिल्ली पुलिस वालों को कि अगर दिल्ली के पुलिस वालों अगर आज के बाद हमारे बच्चों की तरफ तुमने ताक दिया तो तुम्हारी आंख निकाल लेंगे। हमने ये कहा था। 15,000 पुलिस वाले खड़े हुए थे। हम वो डर के मारे आते ही नहीं, आए थे हमें दबाने के लिए। और हमने आपसे याद होगा कहा था खड़े हो जाओ, छोटे बड़े सब खड़े हो गए। हमने कहा बैठ जाओ, आप बैठ गए। हमने कहा दौड़ा के मारो, आपने दौड़ाया, पुलिस भागती रही। यह हुआ था कि नहीं हुआ था? अब इस मुल्क में हम जुल्म सहने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हमारे बच्चों का इनकाउंटर करोगे तो हम तुम्हारा इनकाउंटर करेंगे। कानून हमें इस हाथ में देता है। और 2008 के बाद से पुलिस ने इस तरह की हरकत बंद कर दी। वरना मस्जिद में बम फूटा तो मुसलमान, मंदिर में बम फूटा तो मुसलमान। इन हरामखोरों से पूछो कि अरे भाई, अगर मंदिर में शायद हम मुसलमान होके फोड़ दें, मुसलमान तो कभी फोड़ ही नहीं सकता। इस्लाम का मानने वाला किसी चींटी की जान नहीं ले सकता, इंसानों की जान कैसे ले सकता? बटला हाउस का सबसे बड़ा मसला जो है, अभी हमारे बनारसी दास जी ने और बहुत से लोगों ने ये नुक्ता उठाया
मोहन चंद शर्मा बगैर लाइफ जैकेट के आप आतंकवादियों से मुकाबला करने जा रहे हो और लाइफ जैकेट नहीं पहनते हो, तो इस बात की अलामत है कि वहां पर आतंकवादी नहीं थे। आतंकवादी तो यहां से अंदर जा रहे थे, अंदर आतंकवादी नहीं थे, स्पेशल ब्रांच के आतंकवादी वहां गए थे। और बड़ी अजीब सी बात थी कि दरवाजा खुलता है, कहानी थी पुलिस की, इंसानों को कहानी बनाने भी नहीं आती। मैंने एक मर्तबा पुलिस को साला कहा तो पुलिस वालों के चेहरे पे हमने देखा कि कुछ गुस्सा नजर आ रहा है, तो हमने पूछा क्यों सालों, गुस्सा लग रहा है ना? तो कुछ ने उसमें से हाथ ऐसे सर हिलाया। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आवाम जनता थाने में जाती है और तुम उनकी मां बहन खोजते हो तो सालों सोचो हमें कितना गुस्सा लगता होगा। बड़ी अजीब सी बात है। दिल्ली पुलिस जाती है, दरवाजा खटखटाती है, आतंकवादी बाहर निकलते हैं, गोली चलाते हैं। ये कहानी है। तो गोली जब चलाएंगे तो भाई आमने सामने दरवाजा खुलेगा तो गोली सीने में लगनी चाहिए ना भाई। मनाती साहब बहुत गौर से सुनिए, गोली आगे नहीं लगती, पीछे लगती है। इतने नेक आदमी थे पुलिस वाले दिल्ली के कि हमारे बच्चों ने कहा, आतंकवादियों ने कहा कि मोहन जी अपना पिछौड़ा घुमा लो, हम तुम्हारी फलांग में गोली मारेंगे। और उन्होंने माना लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। ये मैंने मजाक की बात नहीं कही है। उस आदमी को ऐसा कोई घायल नहीं था। यह फर्जी इनकाउंटर को दुरुस्त करने के लिए पुलिस वालों ने हल्की गोली मारी थी, अक्सर मारते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की किसी पुलिस की मां ने ऐसा लाल नहीं पैदा किया कि किसी एक डाकू से भी डायरेक्ट इनकाउंटर उनका कर सके। आतंकवादी तो बहुत बड़ी बात है। दिल्ली पुलिस उनको गोली चलाती है, झगड़ा लगता है, पैदल उठा के जाते हैं। आतंकवादियों ने छलनी कर दिया था तो क्या उनको पैदल चलने की ताकत होती? मैं हिंदू भाइयों सबने ये बात बताना चाहता हूं। वो पैदल चल के जा रहा, हमारे पास फोटो मौजूद है, टीवी चैनलों पे दिखाया गया। और वो पहुंचते हैं होली फैमिली में और उनकी मौत हो जाती है।